पूर्णिया में मदरसा टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन की परिमंडलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के सैकड़ों मदरसा शिक्षकों ने भाग लिया और सरकार के प्रति रोष जताया। शिक्षकों ने बताया कि बिहार में आधे से अधिक मदरसे सिर्फ सीमांचल में हैं। यहाँ सरकार और विभाग शिक्षकों और उसमें पढ़ने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। एक तरफ सरकार स्कूलों में बच्चों को पोशाक व साइकिल राशि दी जाती है, वहीं मदरसे के बच्चों को इससे मरहूम रखा गया है। शिक्षकों ने बताया कि वार्षिक वेतन वृद्धि, आवास, चिकित्सा भत्ता आदि नहीं दिया जा रहा है। सरकार की अनदेखी के कारण सीमांचल में कई मदरसे बंद हो गए हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज़ के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। जो सरकार के द्वारा जो है ये मिलता है, इमदाद मिलता है। क्या हालात है सीमांचल में मदरसा? मदरसे के हालात तो सीमांचल ही जो है वो मदरसे का गढ़ है और मदरसे की असल ये है। पूरे बिहार में जितने मदरसे हैं और उसका जो है आधा के करीब जो है मदरसे वो तो बाकी जो है बिहार की इसमें है। तो यहाँ मदरसे सब अच्छे हैं, संचालित हैं, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं और ये मदरसा ही मात्र जो है मुस्लिम बच्चियों के पढ़ने लिखने का माध्यम है, ज़रिया है। लेकिन अब ये जो है सरकार की अनदेखी और सरकार के ब्यूरोक्रेट की अनदेखी को लेकर के ये मदरसा बंद होने के कगार पर है। असातिज़ा में मायूसी है, महरूमी है। 4 साल से कोई बहाली नहीं हुई, बोर्ड में चेयरमैन नहीं रहा और बोर्ड के कमेटी का गठन नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को लगता है कि सरकार जो है मदरसे को अनदेखी कर रही है और मदरसा का जो है कोई ध्यान जो है सरकार के दिल में नहीं है। जबकि ये सरकार अक़लियती नवाजी का जो है ये नारा देती है, इंसाफ के साथ तरक्की की जो है दुहाई देती है। तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री से हम लोग जो है गुहार लगाते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे और मदरसों को बचाए और मदरसे के ऊपर ध्यान दे और मदरसे के शिक्षक को जो सम्मान, सुविधा और समान वेतन है वो मिले। जी, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम हुआ और हम जिला अध्यक्ष हैं पूर्णिया के। मदरसा टीचरों के लिए गवर्नमेंट का फैसला है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक कर्मियों की तरह मदरसा संचालित विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक और शिक्षक कर्मियों को भी सारी सुविधाएं, वेतन और सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और कुछ दिनों तक हमको मिलता भी रहा और फिर माननीय नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद इसमें और हम लोगों को बेहतरी आई। मसलन 6ठा पे रिवीजन इन्होंने लागू किया, 7वां लागू किया, लेकिन रिवीजन ऑफ पे में ऐसी डंडीबाजी हुई कि सरकारी स्कूलों की तरह नहीं करके नए अंदाज से हम लोगों का स्केल कर दिया, जिसको जो घट गया और उसमें इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया। मुकदमा नंबर 43/16 हमारे फेवर में जजमेंट हुआ और इस जजमेंट में क्लियर ये कहा गया है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों को 5वां और 6ठा सरकारी स्कूलों की तरह रिवाइज करके जो अंतर वेतन है उसका भुगतान किया जाए। इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, वहां से कोई राहत नहीं मिली। फिर हाई कोर्ट के अंदर सुपरविजन फाइल किया इन्होंने, इनका का खारिज किया। अब इनको दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दे करके फिर नए अंदाज से नोटिफिकेशन करते ऐसा नहीं ऐसा, जिससे हमको नुकसान हो रहा है। इस पर सुधार किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम आइंदा इसके लिए जमहूरी कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। मोहम्मद जाहिदुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बिहार। आज से 4 साल 5 साल पूर्व मदरसा और संस्कृत के छात्रों को भी साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, सारी राशि, यहाँ तक के टूर पर जाने के लिए ये पैसा भी मिलता था। लेकिन अब ये राशि मदरसा शिक्षकों को समान रूप से नहीं दी जाती। टूर का पैसा जो साल में एक बार बच्चों को घुमाने के लिए ले आया जाता था, वो राशि भी बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि नीतीश सरकार जो है धीरे धीरे अब नाइंसाफी कर रही है मदरसा बच्चों के साथ? नाइंसाफी का तो ये आलम है उसका कि अभी सरकार 5 महीना कबल ये वादा किया था कि मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, अन्य और 4 बोर्ड को विघटित किया गया था, डिसॉल्व किया गया था। और उसके बाद ये कहा गया था 3 महीना के अंदर इन बोर्डों का पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, उसकी कमेटी बना दी जाएगी। और आज 5 महीना गुजर रहे हैं, अभी तक
मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, अन्य बोर्डों का पुनर्गठन नहीं किया गया है। अभी जो मदरसों में जो अभी बहाली या मदरसा में बताए कुछ लोग कि ताला लग चुका है, जैसे मैं अररिया जिला का सेक्रेटरी हूँ, अररिया जिला में 4 मदरसे में ताला लग चुका है टीचर के अभाव में, और बहाली की प्रक्रिया पर आरोप लगा के यहाँ पर वंशवाद किया जाता है, अपने लोगों को बहाल किया जाता है। तो सरकार नोटिफिकेशन नंबर 395, 396, 397 जारी करके कमेटी बनाने का, मदरसा बोर्ड का कुछ नियम और मदरसों में बहाली का नियम को बदला कि इसके लिए एक पोर्टल बनेगी, ऑनलाइन उस पर अप्लाई होगा, और फिर जिला के शिक्षा पदाधिकारी उस जाएंगे और कमेटी के साथ मिलके उसका काउंसलिंग करेंगे, और मार्क्स बेसिस पर या जिस बेसिस पर पैनल बनेगा उसके आधार पर बहाली होगी। लेकिन चेयरमैन नहीं बनने के कारण आज 3 साल से जायद हो गया, 3 महीना से 4-5 महीना से, और मदरसा का यह हाल है कि बंद हो गया। और कुछ मदरसे ऐसे हैं वहाँ 15 टीचर का यूनिट है, वहाँ 4 टीचर 5 टीचर है, कहीं 6 है तो वहाँ 2 है, 1 है। और बहुत सारे मदरसे अगर बहाली का ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया गया चेयरमैन नियुक्त करके, तो अनकरीब 10-20 मदरसा हर जिले में बन सकता है। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर नसीम, जिला सेक्रेटरी अररिया।